Good morning, everyone. Now, welcome to my EVS class. Before starting the video, kindly like the video and subscribe the channel so you can get timely all videos. Now, today we are going to read class 5 EVS chapter number 6. So, chapter 6 is Dignity of Labor. Kindly open your book, page number 27, and the chapter is Dignity of Labor. So, the meaning of dignity is Gaurav or Garima. And what about the labor? Labor is श्रम, मतलब मेहनत करना, कोई काम करना. Now here is Saina. Here is a girl, Saina. So one day when I woke up in the morning, I saw my mother washing utensils in the kitchen. She told me that our helper Neetu had not come to work. That day we had to do the entire household work ourselves. I also realized the importance of the work that our helpers do. So, एक दिन की बात है, साइना बता रही हैं कि एक दिन की बात है जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा मेरी जो मम्मा है वो किचन में बर्तन वॉश कर रही थी, बर्तन धुल रही थी. तब उन्होंने मुझे बताया, जो उनकी हेल्पर है, जो हमारे घर की जो हेल्पर है, मेड है, वो आज काम पर नहीं आएंगी. तो उस दिन का जो भी सारा काम था वो सारा उन्हें खुद से ही करना पड़ा था. तब सानिया को महसूस हुआ कि जो भी हमारे हेल्पर्स हमारे आसपास जो काम करते हैं या हमारे घर में काम करते हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर लर्न अबाउट आवर हेल्पर्स. ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हेल्पर्स इन आवर लाइफ. सो we cannot do all kind of work ourselves. We are dependent on others for many things. We need to help and cooperate with other people to meet our basic needs like food, shelter and clothing. So हम कोई भी काम जो है वो खुद से नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है. ठीक है, हर तरीके का काम हम नहीं कर सकते, है ना. लाइक हमें कोई हमारे घर की लाइट ख़राब हो गई है तो उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? इलेक्ट्रीशियन की, है ना. सो वी कांट डू ऑल टाइप ऑफ वर्क, वी नीड अ हेल्प ऑफ समवन स्पेशल. ठीक है, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर मैनी थिंग्स. हम डिपेंडेंट हैं औरों पर कुछ चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए. वी नीड टू हेल्प एंड कॉर्पोरेट with other people to meet our basic need. और हमें लोगों की ज़रूरत होती है, हमें उनका सहयोग करना चाहिए जो हमारी बेसिक चीज़ों को, सामान्य ज़रूरतों को पूरा करते हैं. जैसे खाने की ज़रूरत हो गई, घर रहने का, या फिर हमारे कपड़े ही क्यों ना हो गए. ठीक है, उनमें हमारी हेल्प करते हैं हम तक पहुंचाने में. Farmers, craftsmen and factory workers produce goods for us. अब फार्मर कौन होते हैं? जो खेती संभालते हैं ना, किसान. क्राफ्ट्समैन एंड फैक्ट्री वर्कर्स, जो भी क्राफ्ट्समैन है या कोई फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं. ओके, डॉक्टर, टीचर्स, नर्स, स्वीपर्स एंड मेड हेल्प अस इन अ डिफरेंट वेज. अब ये तो कुछ बेसिक लोग हो गए जो हमारी हेल्प करते हैं. फार्मर, क्राफ्टमैन, फैक्ट्री वर्कर्स, ये लोग हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, कपड़े घर प्रोवाइड करते हैं, या हमारी ज़रूरत की कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गई, नर्स, स्वीपर्स और जो मेड हैं वो अलग अलग तरीके से हमारी मदद करती हैं. लाइक टीचर हमें एजुकेट करने में हमारी हेल्प करती है ना. डॉक्टर्स जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी टेक केयर करते हैं, वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन या हमारी एसेंशियल्स जो भी हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज पीपल वर्क इन डिफरेंट पोजीशन and capacity to make a living.
सो जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन और अलग अलग कैपेसिटीज़ पर काम करते हैं, ठीक है। उनकी मतलब एक अपना अलग ही स्थान होता है हर व्यक्ति का हमारी ज़िंदगी में, हमारे रहने सहने में। ऑल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देयर इज़ नो बैड और गुड वर्क। सभी तरीके का जो काम है वो ज़रूरी होता है और कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, सभी काम जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जो भी काम हम लोग करते हैं और जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं अर्थ पे, सो दैट वर्क इज़ गुड फॉर अस, ठीक है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम जिस भी काम से सरवाइव करते हैं, रह पाते हैं, वो काम हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, ओके। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू पीपल हु हेल्प अस। हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और उन्हें वैल्यूज़ देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए जो लोग हमारी मदद करते हैं। एनी जॉब डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। जो भी काम से हम पैसे कमाते हैं उस काम को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। सो ऑक्यूपेशन का हिंदी मीनिंग होता है व्यवसाय, ठीक है। सम पीपल वर्क फॉर फ्री टू सर्वाइव द कम्युनिटी, सच वर्क इज कॉल्ड सोशल वर्कर। अब कुछ लोग तो अपने काम करने के पैसे लेते हैं, उनको हम बोलते हैं, उस काम को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। जो पैसे कमाता है उस चीज़ से वो होता है व्यावसायिक, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे कम्युनिटी की, हमारे समाज की फ्री में सेवा करते हैं, उनको बोलते हैं हम सोशल वर्कर, ओके। सो चैप्टर का नेम ही हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर है, मीन्स श्रम की गरिमा। मतलब हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे लिए काम करते हैं, उनकी, और उनको वैल्यूज देनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, फर्स्टली वी विल डू द सानिया वांट्स टू नो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर एंड मदर। आपके मम्मी पापा जो हैं वो क्या काम करते हैं, उनका क्या व्यवसाय है। जो भी आपके पापा वर्क करते हैं यू हैज टू राइट हियर, एंड जो भी आपकी मम्मा वर्क करती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सपोज माई फादर इज अ बिजनेसमैन, सो आई विल राइट हियर बिजनेसमैन, एंड माई मदर इज अ हाउस होल्ड वर्कर। घर का काम काज करती है मेरी मम्मा, सो आई विल राइट हियर। सो वट एवर योर पेरेंट्स विल डू, सो यू हैज टू राइट हियर, फाइन। The next question is, do you know any person who does a social workers? क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो सोशल वर्क करता है? अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो यस पे टिक कीजिए और नहीं जानते हो तो नो पर टिक कीजिए, फाइन। नाउ कम हियर, डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक हेल्प। So what do you mean by domestic? Domestic means is घरेलू and help is मदद। मतलब हमारे जो भी नॉर्मल हम घर के काम काजों में मदद चाहते हैं किसी से या करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Every day we use the service of many people for smooth running of our lives. हर रोज हमें किसी न किसी सर्विस की ज़रूरत होती ही है अपनी जिंदगी को आरामदायक बिताने के लिए, है ना। These सर्विस आर नेसेसरी फॉर अस एंड हैंस आर कॉल्ड इसेंशियल सर्विस। और इन सर्विस में ये होता है कि सर्विस जो भी है, जो भी काम है, जो भी हेल्प है, वो हमारे लिए ज़रूरी होती है और उस सर्विस को हम बोलते हैं इसेंशियल सर्विस, मतलब आवश्यक सर्विस। Let's meet some people who provide essential service to us. चलिए कुछ लोगों से मिलते हैं जो हमें ये ज़रूरी जो सर्विस हैं, जो अच्छा, सर्विस का मीनिंग आप लोगों को पता है। सर्विस का मीनिंग होता है सेवा, मतलब जो आवश्यक सेवाएं हैं, रोजमर्रा की हमारी जो आवश्यक सेवाएं हैं वो लोग करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली मीट सुखराम, ही इज अ सुखराम, ही इज अ स्वीपर। ये कौन है? स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी हैं।
ही कलेक्ट गार्बेज एंड स्वीप द रोड। सो ये क्या करते हैं डेली, ये रोज रोड को स्वीप करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और सारा जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन पेज नंबर 28। सो सुखराम जी जो थे वो क्या करते हैं, वो रोज हमारी रोड को स्वीप करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और उसको साफ करते हैं। ठीक है, अगर आप खुद ही सोचो, अगर हमारे आसपास गंदगी रहेगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम वहां पर रह ही नहीं सकते हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज काशीराम। काशीराम इज अ वॉशरमैन। जो काशीराम है वो एक धोबी है। ही वॉशेस एंड आयरन क्लोथ्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे कपड़े धुलते हैं और उन्हें इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं। अगर हमारे कपड़े अच्छे ही नहीं होंगे, धुले हुए नहीं होंगे, प्रेस नहीं होंगे अच्छे से, तो हम गंदे कपड़े पहन पाएंगे क्या, हमें अच्छा ही नहीं फील होगा, हम अच्छे भी नहीं दिखेंगे, है ना। सो हमारे लाइफ में वॉशरमैन का होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउडेज वी आर ऑल वॉशिंग आवर क्लॉथ आवरसेल्फ। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कपड़े खुद से ही धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, या फिर हमारी मम्मा धुलती हैं या मेड आती है घर में वो वॉश करती है ना। सो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमारे कपड़े वॉश ही नहीं करेगा तो हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, हम अच्छे नहीं दिख पाएंगे और अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे, है ना। लेकिन जो एक्चुअल में क्लॉथ वॉश करते हैं वो कौन होते हैं, वॉशरमैन, एंड ही इज अ वेरी एसेंशियल सर्विस इन आवर लाइफ। नेक्स्ट इज नीतू इज अ मेड सर्वेंट। अब जो नीतू है वो मेड सर्वेंट है। मेड सर्वेंट कौन होती है, काम वाली बाई। Those people are not able to do their work, their household work, they will keep a maid servant. Suppose some people are working. क्या होता है, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, वो अपने घर का काम काज नहीं कर पाते हैं, तो वो एक मेड सर्वेंट, एक काम वाली बाई रख लेते हैं जो उनके घर का काम करती है, उनके कपड़े वॉश करती है, उनके लिए खाना बनाती है, या फिर उनके घर की साफ सफाई करती है। ठीक है, वॉशेस क्लोथ्स, वो क्या करती है, कपड़े धुलती है, एंड यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स फ्लोर इन मैनी हाउसेस। वो बहुत सारे घरों में उनके कपड़े धुलती है, बर्तन धुलती है और फ्लोर को साफ करती है। अच्छा, बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि ऑल हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग एंड दे हैज नो टाइम टू wash their clothes, wash their utensils, clean their house. So they keep a maid servant. So वो एक maid servant रख लेते हैं जो उनके घर का काम करती हैं। अब ये भी एसेंशियल हो गया। अगर ये ही नहीं जाएंगी, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, तो फिर वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट वन इज रघु इज अ मिल्कमैन। जो रघु है वो मिल्कमैन है। ही डिलीवर्स मिल्क एट पीपल्स हाउसेस। अब जो रघु है दूध वाला है, लोगों के घर में दूध पहुंचाता है ना। अगर रघु दूध ही नहीं पहुंचाएगा तो फिर क्या होगा, हम लोग दूध नहीं पी पाएंगे, है ना। नेक्स्ट वन इज जमाल इज अ न्यूज़पेपर बॉय। जो जमाल है वो एक न्यूज़पेपर बॉय है, अखबार वाला लड़का है जो लोगों के घर में क्या करता है, अखबार और मैगजीन्स डिलीवर करता है, पहुंचाता है सुबह के वक्त, है ना। अब क्या होता है, सो मैनी पीपल्स आर हैबिचुअल ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। अगर उनके घर में न्यूज़पेपर ही नहीं जाएगा तो वो क्या पढ़ेंगे, वो कैसे जान पाएंगे आगे जो हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, देश दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में, है ना। नेक्स्ट इज वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल दीज हेल्पर्स। हमें इन सभी हेल्पर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इमेजिन इफ द स्वीपर डज नॉट रिमूव द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट एंड आवर हाउसेस, हाउ वुड वी लिव इन अनक्लीन एंड अनहाइजीनिक एनवायरमेंट। सो आप खुद ही सोच के देखो, जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अगर वो ही हमारे आसपास से कूड़े कचरे को नहीं हटाएंगे, हमारी रोडें, सड़कें या हमारी गलियाँ वो साफ ही नहीं करेंगे, तो क्या हम
गंदी सी जगह में, अनहाइजीनिक, अस्वस्थ जगह पर रह पाएंगे? अस्वस्थ वातावरण में हम रह पाएंगे? नहीं, हम लोग भी बीमार पड़ने लगेंगे।